आज मैंने जितिया व्रत का जो कथा सुना है वही कथा मैं कहने जा रहा हूँ। जितनी भी माताएं हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की अभिलाषा है। प्राचीन काल में जो इससे एक जुड़ी हुई कथा है इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे एक पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर एक चिल्होर रहती थी और पेड़ के नीचे खोडर में एक सियारिन रहती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। रोज़ बातचीत होता था, समय कट रहा है। एक दिन घोंसला में बैठी हुई है चिल्होर और नीचे खोडर में सियारिन, दोनों में वार्तालाप हो रहा है। तो चिल्होर का नज़र पड़ता है और देखती है कि नर्मदा नदी में बहुत सारी औरतें स्नान कर रही है। वो सियारिन से कहती है कि बहन, मैं देख रही हूँ कि आज नदी पर काफ़ी भीड़ है, औरतें लोग नहा रही है, तुम जाकर पता करो आखिर वो औरतें क्यों नहा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। सियारिन डर जाती है, बोली ना बहन, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सियारिन हूँ, उसके बीच में मैं जाऊँगी तो पीटी जाऊँगी, तुम ही जाकर पता करो। चिल्होर उड़ कर गई और जब वहाँ पहुँची तो एक बूढ़ी माता के सामने बैठ गई प्रणाम करके और उससे पूछने लगी कि माता जी, आज ये औरतें नहा रही है, किस प्रयोजन से। वो बूढ़ी माता कहने लगी कि ये सब जितिया व्रत करेगी इसीलिए नहा रही है। तो वो चिल्होर कहने लगी कि जितिया व्रत करने से क्या होता है, जरा आप मुझे बताएं। तो वो माता समझाने लगी कि ये जितिया व्रत बड़ा कठिन है, दिन भर उपवास करना पड़ता है, रात भर उपवास करना पड़ता है और निर्जला करना पड़ता है, ना इसमें एक बूंद पानी पीना है, ना अनाज का एक दाना खाना है, यहाँ तक कि दतवन करने का भी प्रावधान नहीं है। और इसको करने से बेटे बेटी का उम्र लंबा होता है, वो हर संकट से जितवाहन भगवान इनको बचाते हैं। तो चिल्होर कहती है कि मैं भी ये व्रत करूँगी। पहुँच गई और सारे कथा सियारिन को सुनाई। तो सियारिन के मन में भी हुआ कि मैं भी अपने बच्चों के लिए करूँगी और दोनों उस व्रत को करने को तैयार हो जाती है। तो चिल्होर तो नियम पूर्वक उपवास करती है और सियारिन भी करती है। लेकिन जब रात्रि का समय हुआ, चिल्होर अपने घोंसला में बैठी हुई बच्चों के साथ और भगवान जितवाहन पर ध्यान लगाई हुई है। लेकिन सियारिन का पेट जो है भूख से परेशान है, उसका ध्यान भूख पर है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो क्या देखी कि रात्रि के समय में काफ़ी वर्षा हो गई और उसके बाद उसी शहर में एक सेठ था, उसका एक लड़का मर गया। लोग जलाने के लिए आए, लाश बढ़िया से जला नहीं, जला लाश सियारिन को महक आया और वो देखी कि चिल्होर अपने घोंसला में बैठी हुई नज़र बचा कर गई और जाकर भर पेट उस मांस को खाई। फिर आकर के अपने खोडर में आराम करने लगी। सवेरे हुआ, दोनों गंगा स्नान करती है और पारण करती है। पारण करने के पश्चात चिल्होर तो सब कुछ देख ली लेकिन उसको कुछ बोली नहीं। इसी प्रकार हर साल दोनों का व्रत चल रहा है। सियारिन कभी भी व्रत को विधिवत नहीं करती है और वो चिल्होर हर साल व्रत को नियम से करती है। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों का जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। तो सियारिन ब्राह्मण की बड़ी बेटी थी जिसका नाम शीलावती और ये जो चिल्होर थी ब्राह्मण की छोटी बहन जिसका नाम था कपूरावती। अब ये दोनों बड़ी होने लगी, दोनों काफ़ी सुंदर, शीलावती और कपूरावती दोनों अति सुंदर बुद्धिमान। जब बड़ी हो गई तो दोनों का विवाह हुआ। जो शीलावती थी सियारिन, उसका विवाह राजा से हो जाता है। कपूरावती का विवाह राजा के मंत्री से हुआ। समय कटने लगा और दोनों संतान को जन्म देने लगी। शीलावती 7 लड़के को जन्म देती है, कपूरावती भी 7 बच्चे को जन्म देती है। लेकिन शीलावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं और कपूरावती के 7 लड़के जीवित रहे, बड़े हो गए, काफ़ी बुद्धिमान हुए और अपने मौसी के यहाँ महल में काम करने लगे। तो 7 बच्चों को देख करके उनका मौसी मन ही मन शीलावती जलती है। उनको लगा कि मुझे एक भी बेटा नहीं और मेरी बहन के 7 बेटे, मैं ऐसा करती हूँ इनके 7 बेटे को मरवा देती हूँ तो जैसे मैं वैसा वो रहेगी। एक दिन राजा से कहती है कि राजा, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी बहन के जो 7 लड़के उनको मरवा दीजिए, उनका मस्तक कटवा करके थाली में सजा करके उनको घर पर भेज दीजिए। राजा तो मना कर दिया, लेकिन देखा वो जब बोली कि मैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा मजबूर थे और ऐसा कर दिए। 7 बेटे का मस्तक कटवा करके थाली में सजा करके ऊपर से कपड़ा से ढक करके और वो भिजवा दिए। जब उसके यहाँ गए राजा के लोग तो वो कपड़ा हटाई तो क्या देखती है कि वहाँ पर मस्तक नहीं है, फल 7 थाली फल से भरा हुआ है। और वो दिन भी वही था, आश्विन का महीना, 8वीं का दिन था। अब ये रानी इंतज़ार कर रही है कि
अब खबर आएगा कि उनके सारे बेटे मर गए, लेकिन दिन भर कोई खबर नहीं आया। इनको तो बड़ा छटपटी सूझ रहा है। अगले दिन ये खुद सोचती है कि मैं चल कर देखती हूँ क्या बात है। सातों लड़के मर गए, कोई खबर नहीं। अगले दिन सुबह में जब वहाँ पर पहुँची बहन के यहाँ, तो देखती है कि उनके सातों बेटे हैं, बहन भी है, और सभी लोग फल खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये सारे मामला को समझ गई और जा कर के बहन के चरणों में गिर पड़ी। बोला कि बहन ये क्या, मैंने तुम्हारे सातों बेटे को मरवा दिया ईर्ष्या में, और तुम ऐसा कौन सा व्रत करती है कि तुम्हारे सातों बेटे मर जाने के बाद भी जीवित हो गए और मेरे एक बच्चे भी जिंदा नहीं है। तब वो चिल्होर सारा बात उनको बताती है कि बहन तुमको याद नहीं है, क्योंकि तुमने कभी भी व्रत को नियम से नहीं की है। पिछले जन्म में मैं चिल्होर थी, तुम सियारिन थी, हम लोग दोनों एक ही जगह पर रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन तुमने कभी व्रत को नियम से नहीं की है, हर बार व्रत को तोड़ देती थी, और मैंने हर बार व्रत को नियम से की है। इसीलिए इस जन्म में मेरे सातों बेटे जीवित हैं, और जो तुमने मस्तक काट कर भेजी, समझो कि देखो वो सारा मस्तक जितवाहन भगवान की कृपा से फल बन जाता है, और मेरे बेटे जीवित वापस लौट आए, और इसी कारण तुम्हारे सारे बच्चे मर जाते हैं। उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली कि बहन मुझे क्षमा करो, और तुम ये बताओ कि मेरा बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, मैं क्या करूं। तब वह नियम बताती है कि बहन तुम भी अगले साल नियम पूर्वक जितिया व्रत करना, भगवान जितवाहन की कृपा से तुम्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। और अगले साल उसकी बहन भी जितिया का व्रत करती है, और जितवाहन भगवान की कृपा से गर्भवती रहती है, तो उन्हें भी एक बेटा का जन्म होता है, जो बेटा बड़ा ही होनहार सुंदर निकला। और आने वाले दिन में उनका विवाह हुआ, घर में पोते हुए पोतियाँ हुए, हर तरह से आनंद ली, और अंत में वो सुखधाम को दोनों बहन चली गई। तो ये है जितिया का महत्व। बोले जितवाहन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जितिया माता की जय।